10th क्लास का आज लेक्चर नंबर 2 है और एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम पढ़नी है। तो पहली हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी जिस्म को हरकत करता देखते हैं तो बच्चों उसमें एनर्जी मौजूद होती है। जिस जिस्म में एनर्जी नहीं है वो हरकत नहीं कर सकता। जैसे एक चेयर रखी हुई है, क्या चेयर को कभी हरकत करते देखा है? नहीं, उसमें एनर्जी मौजूद नहीं होती। तो अगर क्योंकि किसी जिस्म में कोई हरकत कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है और एनर्जी उसमें होती है जिसकी वजह से वो हरकत करता है। तो अब हमारे पास की डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन होती है। किसी जिस्म में हरकत की वजह स्टोर एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जिस तरह आप देखो, आपकी तरफ एक बॉल को फेंका जाए तो उसमें हरकत होती है ना, हरकत। तो वो बॉल आपको ज़ोर से लगेगी कि नहीं? ऐसे आपको मारी जाए, ऐसे आपकी तरफ फेंकी जाए, लग जाएगी ना वो। लेकिन एक बॉल रखी हुई है, क्या वो लगेगी? नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि हरकत की वजह से उसमें फोर्स आ जाती है, इसीलिए तो वो हमें ज़ोर से लगी। तो अब हमारे पास इसका आगे एक्सप्लेनेशन है। ये अगर आप गौर करें तो ये एक डायग्राम है जिसमें एक क्रिकेट बॉल दिखाया गया। आप देखें बच्चों, जब एक क्रिकेटर बॉल को बल्ले से हिट करता है, ज़रब लगाता है, तो बॉल तेज़ी से हरकत करती है। और हम कहते हैं कि बॉल हरकत कर रही है। तो बॉल जब हरकत कर रही है तो इसमें क्या मौजूद है? एनर्जी मौजूद है। इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ फासले पर जाके बॉल पहले तो अपनी स्पीड कम करेगी और उसके बाद बॉल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बॉल क्यों रुक गई? बॉल के रुकने की वजह क्या थी? तो बॉल को ज़मीन के साथ एक फ़ोर्स अमल कर रही थी। बॉल और ज़मीन के दरमियान एक फ़ोर्स अमल कर रही थी, जिस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन की फ़ोर्स। कौन सी फ़ोर्स कहते हैं? फ्रिक्शन। बच्चों, फ्रिक्शन एक रगड़ है, ठीक है। तो वो रगड़ की वजह से हमारा जिस्म हरकत करता गया। बॉल जो थी वो हरकत कर रही थी, ज़मीन के साथ रगड़ खाती गई, और रगड़ की वजह से जो फोर्स उसकी ज़मीन के साथ लग रही थी उसने काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म कर दिया और बॉल बिल आखिर रुक गई। अगर हम देखें तो यहाँ पर हवा की जो फ्रिक्शन थी वो काबिले नज़रअंदाज है। हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि जब एक बॉल ज़मीन पर रगड़ खा रही है तो हवा इतना असरअंदाज नहीं होती। तो बॉल के रुकने की वजह क्या थी? ज़मीन की फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन मुखालिफ सिमत में थी। फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश कर रही थी और मुसलसल जिस्म जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करके हरकत करने की कोशिश कर रहा था। मुतहरिक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी के इसके मास और स्पीड पर मुनहसर होती है। जितना मास या स्पीड ज़्यादा होगी उस जिस्म की उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? बताओ। हरकत की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से बॉल रुकती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? हरकत की वजह से। किसकी वजह से होती है? हरकत की वजह से होती है। अब किसी जिस्म में हरकत होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन उसने बता दिया, क्या बता रही है बुक? काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा मास या जितनी ज़्यादा स्पीड होगी। अब गौर करें ज़रा। आप देखें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हर उस जिस्म में जो हरकत कर रहा है उसने दो चीज़ें बताई हैं, एक मास और एक स्पीड। आप देखें, अगर एक बड़ा पत्थर है 20 किलो का, वो ऐसे आपके पाँव पे गिर जाए, चोट लगेगी? काफ़ी चोट लगेगी ना। वजह क्या है? हालांकि वो बहुत तेज़ हरकत तो नहीं कर रहा था, ऐसे पड़ा था, हल्का सा हिला और आपके पाँव पे गिर गया, कितनी दर्द होगी? वजह क्या है? उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की, उसका मास, यानी वो भारी था बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर बच्चों देखो, छोटा सा कंकर है, पत्थर है छोटा सा, वो आपके हाथ से गिरे और आपके पाँव पे लग जाए, क्या चोट लगेगी? नहीं लगेगी। वजह क्या है? उसका मास तो कम था ही था, लेकिन उसकी स्पीड भी कम थी। लेकिन अगर वही पत्थर गुलेल में डाल कर कस के आपको मारा जाए तो क्या आपको लगेगा? चोट लगेगी ना। वजह क्या है? उसका मास तो कम था लेकिन उसमें स्पीड ज़्यादा थी। तो यही वो बता रहा है, किसी जिस्म में काइनेटिक एनर्जी होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक उसका मास और दूसरी उसकी स्पीड। जैसे आप देखो, एक ट्रेन है, कितनी भारी होती है? अगर ट्रेन चल रही है और एक तरफ से साइकिल चल रही है, दोनों में से ज़्यादा रोकना किसको आसान है? साइकिल, क्योंकि उसका वज़न कम है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कम है। तो आप आज का इतना टॉपिक करके आएंगे तैयार।